रात के 11 बज रहे थे कि अचानक घर की घंटी बजी। राजेश चौंक गया। इतनी रात को कौन आया होगा। दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक वृद्ध सज्जन खड़े हैं। एक ऑटो पर आए हुए तेज़ी से हाँफ रहे थे और उन सज्जन ने उससे पूछा, बेटा आपका नाम? उसने बोला, राजेश। वृद्ध सज्जन ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि घर मिल गया। राजेश को कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध सज्जन ने कहा, पानी मिलेगा? राजेश ने कहा, आइए, घर के अंदर आइए। और राजेश ने उनको पानी पिलाया। उसके बाद वृद्ध सज्जन ने राजेश के हाथ में एक चिट्ठी दी। राजेश ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़कर वह दूसरे कमरे में गया और 3-4 मिनट के बाद राजेश वहाँ वापस आया और उस ऑटो वाले को कहा, भाई साहब आप चले जाइए। और वृद्ध सज्जन का सामान उतार कर घर के अंदर ले आया और कहा, अंकल रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मैं आपका काम कल सुबह कर दूंगा। उस चिट्ठी में राजेश के पिता ने राजेश के लिए कुछ लिखा था और वृद्ध सज्जन ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा लड़का आपका काम ज़रूर कराएगा। आप बिना किसी चिंता के निसंकोच वहाँ चले जाओ। बात यह थी कि उस वृद्ध सज्जन के एकमात्र बेटे का अचानक एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। सिर्फ बुजुर्ग दंपत्ति घर में थे और लालन पालन की दिक्कत होने लग गई थी। यहाँ तक कि दैनिक जीवन के खर्चों की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। वह तो अपने बेटे की मृत्यु का कंपनसेशन लेना नहीं चाहते थे, लेकिन जब कोई रास्ता ना बचा तो मजबूरी में उनको कंपनसेशन लेने का सोचना पड़ा। और जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो उन्हें पता चला कि एक कागज़ है जो उन्हें दिल्ली में जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सालों साल वृद्ध सज्जन अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकले थे। दिल्ली उनके लिए बहुत डरावनी और बहुत बड़ी जगह थी। इतने में उनके पुराने मालिक ने अपने बेटे के नाम से चिट्ठी बनाकर दी कि जाओ, मेरा बेटा राजेश आपकी मदद करेगा। अगले दिन सुबह अंकल उठे। राजेश ने उनको बढ़िया नाश्ता कराया, अपनी गाड़ी में बिठाया। राजेश ने छुट्टी ली और छुट्टी लेकर राजेश उस ऑफ़िस में गया जहां बहुत मेहनत मशक्क़त करके आखिर वह दस्तावेज़ निकलवा दिए। दस्तावेज़ सर्टिफाइड कराने के बाद अंकल के बस की टिकट करा दी। टिकट के साथ मिठाई का एक डब्बा दिया और बस स्टैंड पर छोड़कर निकलने ही वाला था कि इतने में वृद्ध सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा, राजेश तुम्हारे पिता धन्य हैं कि उन्होंने तुम्हारी जैसी संतान को पैदा किया। वे बहुत भाग्यशाली हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं आपके पिता को संदेश दे दूंगा। उनसे कहना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर अगर आपकी कोई बात पहुंचानी हो तो मैं पहुंचा दूंगा। राजेश एक पल के लिए एकदम शांत हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, माफ़ कीजिएगा अंकल, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वे सज्जन बोले, कहिए ना बेटा। राजेश ने कहा, अंकल मैं वह राजेश नहीं हूँ जिससे आप मिलने आए थे। उस पर उस वृद्ध सज्जन ने हैरानी से कहा, पर बेटा तुम्हारे मकान के बाहर तो राजेश निवास लिखा था। हाँ, वह मेरा राजेश निवास है। मेरा नाम भी राजेश है, लेकिन मैं वह राजेश नहीं हूँ जिसे आप ढूंढने आए थे। उस वृद्ध सज्जन को कुछ समझ नहीं आया तो राजेश बोला, कल रात को जब आप आए थे तब आप हाँफ रहे थे, लेकिन आपकी आंखों में वह उम्मीद थी कि उनका बेटा आपकी मदद ज़रूर करेगा। जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तो मैंने आपके वाले राजेश को फ़ोन किया। वह एकदम से परेशान हो गया और असमंजस में पड़ गया, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन बाद आने वाला था। साथ ही आपको देखकर मुझे मेरे पिता याद आ गए, जिनके लिए मैं जीवन भर कुछ ना कर पाया था। मेरे पास हिम्मत भी नहीं थी कि मैं आपकी उम्र और भावना को देखते हुए आपको वापस भेज सकूं। तब मैंने निर्णय लिया कि आपका यह काम मैं करूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले कि तुम राजेश को जानते नहीं हो? राजेश बोला, अंकल मैं उसको नहीं जानता। आपकी चिट्ठी में उनका फ़ोन नंबर था, मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था। उस पर उन्होंने फिर से पूछा, तुम वह राजेश भी नहीं हो? वह फिर से बोला, हाँ मैं वह राजेश भी नहीं हूँ। उस पर उस वृद्ध ने कहा, फिर भी तुमने मेरे लिए छुट्टी ली और इतना किया। कौन कहता है भगवान नहीं होता? कौन कहता है कि भगवान नहीं होता? इसको बार बार दोहराते हुए वह बस में बैठकर चले गए।
राजेश अपने घर पहुंचा और उस रात को उसे अपने जीवन की सबसे ज़्यादा सुकून वाली नींद आई। साथियों, जीवन में हम अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की, अपने परिवार वालों की, अपने साथ काम करने वालों की मदद करते हैं, पर क्या कभी हमने बिना किसी कारण के किसी अनजान की, जिसे हम जानते पहचानते नहीं, उनकी मदद की है? एक बार ऐसा करके देखें, हम भी चैन की ऐसी दशा का अनुभव करेंगे जिसे शायद हम सभी खोज रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।